बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बकायदा आपको ऑफिशियल या आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट नजर आ रही है, जिससे बकायदा मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप चाहे जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहां आप किसी भी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मिलने के लिए जो है कोरिया जाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, बकायदा पूरी उनकी ब्रीफिंग जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपको ये एम्बेसी की वेबसाइट ऑफिशियल नजर आ रही है, जहां से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें पूरी डिटेल में आपको दूंगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां से लेना है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, पूरी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह जो है आप अपनी फाइल को अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कोरिया का वीजा इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे नजर आ रही है, एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि एम्बेसी के जो वर्किंग आवर हैं जिसमें एप्लीकेशन ली जाती हैं वो सोमवार से लेकर जुम्मे तक जो है 9 से लेकर दोपहर 12 बजे तक ली जाती हैं। इसी तरह अगर आपने पासपोर्ट वापस लेना है, आपका वीजा अप्लाई होने के बाद जब आपको कॉल आएगी कि आप पासपोर्ट वापस ले जाएं, तो फिर आपने जो है सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आप जा सकते हैं। और दोस्तों, वीजा जो है वीजा एप्लीकेशन जमा करवाने के 2 वीक के बाद जो है आपकी जो है वो वीजा पूरा प्रोसेस हो जाता है, कि जिसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको वीजा ग्रांट हुआ है या नहीं। तो ये 2 वीक का बकायदा वीजा का प्रोसेस है। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जो जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है उसमें सबसे पहले जो है उसको पासपोर्ट की जो है वो जरूरत होगी। ये डॉक्यूमेंट जो है हर एप्लीकेंट लगाएगा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब करने वाला बंदा है, चाहे वो बिजनेसमैन है। सबसे पहले तो उसने 6 माह की वैलिडिटी उसके पासपोर्ट की होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। और जब से वो जिस डेट को ट्रैवल करेगा उससे ऑनवर्ड 6 माह की उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके जो है वो साल लगाएगा। ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, इसकी अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है मेरी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आप देख के जो है अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भी खुद फिल कर सकते हैं। अच्छा, लेटेस्ट आपने पासपोर्ट की जो साइज कलर फोटोग्राफ है वो आपने जो है वो तस्वीर लगानी होगी। इसके अलावा लिखा हुआ है कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट में आपने वीजा अप्लाई करना है उसके मुताबिक जो है नीचे डिटेल दी हुई आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो बकायदा पूरी डिटेल जो है वो बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बकायदा जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो आपने खुद जो है वहां पे फिजिकली जो है आपको वहां पे होना चाहिए। और अगर जो है इफ एप्लीकेंट इज विजिटिंग कोरिया, अगर तो आप दूसरी दफा जो है वीजा अप्लाई कर रहे हैं कोरिया के लिए, पहले एक दफा जा चुके हैं, तो फिर जो है आप किसी भी बंदे को जो है अथॉरिटी लेटर दे के जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म दे के जो है एम्बेसी में भेज सकते हैं। और अगर आप पहली दफा जा रहे हैं तो फिर आप खुद जो है आपने वहां पे जाके अपीयर होना होगा एम्बेसी में। दोस्तों, सबसे पहले ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है शॉर्ट टर्म वीजा, विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, जो कि 90 दिनों से कम होता है, उसमें क्या क्या जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको जो है एक इनविटेशन की जरूरत होगी, जो कि कोरिया में बंदा रहता है वो बकायदा ये नीचे वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके आपको जो है वो भेजेगा। सबसे पहले तो आपको वो इन्विटेशन लेटर कोरियन कंपनी या एम्बेसी की कोरियन कंपनी की तरफ से या किसी एक बंदे की तरफ से, इंडिविजुअल की तरफ से जो है बकायदा इन्विटेशन लेटर जो है वो चाहिए होगा कोरियन, जो कि कोरिया में बंदा मौजूद है वो भेजेगा। इसी तरह वो एक गारंटी लेटर जो है वो भी जो है वो फिल करके आपको भेजेगा, वो भी आपने साल लगाना होगा। ये लिखा हुआ है कि गारंटी लेटर जो है आप यहाँ से जो है वो बकायदा डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। तो ये जो कोरिया में बंदा मौजूद है वो ये जो गारंटी लेटर है ये जो है ये भी फिल करके जो है आपको भेजेगा। इसी तरह जो है उसकी कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी कोरिया में उसकी कंपनी वो रजिस्टर्ड है उसकी कॉपी भी है वो साथ देगा। इसी तरह जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। सबसे पहले तो वो कंपनी की, अगर उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसका जो है बकायदा टैक्स नंबर देगा, और बकायदा उसकी जो है उसकी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल भी दिखाएगा और उसकी फोटोकॉपी भी देगा। और इसी तरह जो है कंपनी उसकी जो कंपनी का टैक्स है और उसका जो पर्सनल टैक्स की जो रसीद वो जमा करा रहा है अपने मुल्क में, जो FBR के में टैक्स जमा करवा रहा है उसकी ओरिजिनल भी देगा और उसकी फोटोकॉपी भी जो है वो साथ देगा।
इसके अलावा उसकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसकी ओरिजिनल जो है रजिस्ट्रेशन की कॉपी ओरिजिनल भी दिखाएगा और फोटो कॉपी भी देगा। कंपनी एंड बैंक पर्सनल उसकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट और कंपनी की स्टेटमेंट जो है पिछले 6 माह की वो देगा। इसी तरह जो बंदा आपको जो है वो कोरिया से इनवाइट कर रहा है उससे आपने बिजनेस जो है वो बकायदा जो है स्टैब्लिश करना होगा कि मिसाल के तौर पर अगर आप वहां पे किसी के आपका जो है वहां पे किसी के साथ बिजनेस टर्म्स हैं और आप बिजनेस पर्पज के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं 90 डेज से कम का वीजा, तो फिर आपने जो उसको शिपमेंट्स भिजवाते हैं, कोई एक्सपोर्ट चीजें करते हैं, वो जो कोरियर करते हैं, या फिर आपको कोई बकायदा आपके पास इनवॉइसेस मौजूद हैं जिससे बकायदा साबित हो कि जो वाकई ही जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं वो आपका बिजनेस पार्टनर है और बकायदा आपसे उसका कोई बिजनेस टर्म है, आपके पास बकायदा कोई सबूत होना चाहिए। ये बकायदा जो है ये भी आपने जो है वो बकायदा दिखाना होगा। तो दोस्तों ये जो 90 दिनों का वीजा है ये बकायदा लिखा हुआ है कि ये बिजनेस वीजे के बारे में जो है मैं अब आपको जो है ये मैंने डिटेल बताई है। आप नीचे आ जाते हैं कि अगर आपको मल्टीपल एंट्री वाला वीजा चाहिए, बिजनेस वीजा ही 90 दिनों का जो होता है वो मल्टीपल एंट्री वाला चाहिए, तो लिखा हुआ है कि द पर्सन हु हैज ए विजिटेड कोरिया, जो कोई ऐसा बंदा जो कि पिछले 2 सालों में 4 दफा या उससे ज्यादा जो है वो जो है कोरिया जो है वो बकायदा उसने वहां पे कोई भी इमिग्रेशन का जो रूल है उसको वायलेट नहीं किया और वो बकायदा वहां से वापस आया है, तो वो जो है मल्टीपल एंट्री के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह लिखा हुआ है कि उसको जो अबव ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को की जो है उसको मल्टीपल एंट्री के लिए जो है वो जरूरत होगी। तो कोई ऐसा बंदा जो कि पिछले 2 सालों में 4 दफा या उससे ज्यादा जो है कोरिया जो है वो जा चुका है और उसने कोई भी जो है वहां पे इमिग्रेशन का रूल या वायलेशन जो है किसी भी कानून की नहीं की, तो फिर जो है वो बंदा मल्टीपल वीजा अप्लाई कर सकता है और उसको भी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जो ऊपर जो है मैंने अभी आपको बताए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों के शॉर्ट 90 दिनों का ही वीजा कोई ऐसा बंदा जो कि अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को वहां पे जो है वो मिलने जा रहा है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उसकी अब मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। ऊपर मैंने आपको बताई है कोई ऐसा बंदा जो बिजनेस ट्रिप पे जो है वो कोरिया जाना चाह रहा है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है आपको मैंने बताई है। आप कोई ऐसा बंदा जो कि जिसका फैमिली मेंबर कोरिया में मौजूद है और वो उसका फैमिली मेंबर है, वो उसको बुलाना चाह रहा है, इन्विटेशन या स्पॉन्सर भेजना चाह रहा है, तो वो जो है जिसको इसकी बकायदा C31 जो है बकायदा वीजा टाइप भी लिखी हुई है और ये 90 दिनों से कम का वीजा है, ये वो वाला वीजा है जो अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। सबसे तो पहले जो बंदा कोरिया में मौजूद है वो इन्विटेशन लेटर जो है वो बंदा भेजेगा पाकिस्तान में रहने वाले बंदे को। इसी तरह गारंटी लेटर जो है वो भेजेगा, जो पाकिस्तान में बंदा रह रहा है उसको फिल करके भेजेगा। और ये गारंटी लेटर जो है बकायदा लिखा हुआ है कि इस वेबसाइट से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह कॉपी ऑफ एलियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वीजा इन केस ऑफ एन इन्वाइटर इज अ पाकिस्तानी नेशनल। दोस्तों अगर तो वहां पे जो कोई ऐसा बंदा जो कोरिया में मौजूद है और उसके पास पाकिस्तान की ही नेशनैलिटी है, कोरिया की नेशनैलिटी नहीं है, तो वो फिर कॉपी ऑफ एलियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये आपको कोरिया में या वीजा के जो उसके पास होगा वहां पे जो बंदा कोरिया में मौजूद है वो भेजेगा, अगर उसके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, कोरिया की नेशनैलिटी नहीं है। और अदर डॉक्यूमेंट्स वो बकायदा वो भी देगा जो कि डॉक्यूमेंट्स उनको जिस भी कैटेगरी में वो बुला रहा होगा उसकी भी डिटेल है जो बकायदा वो जो है उसने भेजनी होगी। इसी तरह आगे नीचे आ जाते हैं। अब वो लिखा हुआ है कि ऐसा बंदा जो इनविटेशन या स्पॉन्सर पे जा रहा है और वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो सबसे पहले क्या करेगा। दोस्तों वो सबसे पहले अपना जॉब लेटर या जॉब लेटर के अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं और आपको कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर वहां पे बुला रहा है कोरिया में, तो फिर आपने यहाँ पे बिजनेस की बकायदा रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है अपनी कंपनी की, फैक्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी आपने बिजनेस रजिस्टर करवाया है उसकी कॉपी देनी होगी। जो जॉब वाला बंदा है वो जॉब लेटर देगा। इसी तरह 6 माह की आपने स्टेटमेंट लगानी होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब करते हैं फिर भी आपने स्टेटमेंट 6 माह की लगानी है। और आगे लिखा हुआ है कि मैरिज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ मैरिज विद कोरियन, कि अगर कोई बंदा ऐसा जो कि कोरिया में मौजूद है उससे आपकी शादी हो चुकी है तो उसका मैरिज फिर आपने सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा। और इसके अलावा फैमिली रिलेशन पेपर भी यानी कि एक्स्ट्रा इससे मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आपका जो है वहां पे भाई मौजूद है, वो आपको कोरिया में बुलाना चाह रहा है किसी इनविटेशन या स्पॉन्सर पे, तो फिर आपने जो है बकायदा FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में नादरा से बनता है और इंडिया में, बांग्लादेश में, मालदीव में जिस भी इदारे से उनका कौमी शनाख्ती कार्ड बनता है वहां से आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा और उसकी कॉपी जो है वो साथ देनी होगी, जो इस बात का सबूत होगा कि ये जो बंदा कोरिया में मौजूद है ये मेरा भाई है, या बहन है, या वालिद है, वालदा है, बेटा है, बीवी है, हामद है, वो इसका बकायदा प्रूफ होगा। अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जो कि स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोरिया,
यानी कि लेटर ऑफ एडमिशन लेटर आपने सबसे पहले तो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आपको एडमिशन लेटर देगा उसको ओरिजिनल जो है आपने बकायदा जो है वो उसका जो है वो लगाना होगा। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम द एजुकेशन, या अगर आप स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप पे जो है वो कोरिया जो है वीजे पे जा रहे हैं और आप स्टडी के लिए आपको स्कॉलरशिप मिला तो उसका भी आपने जो है जो इदारा आपको दे रहा है उसका सर्टिफिकेट भी स्कॉलरशिप दे रहा है उसका लगाना होगा। इसी तरह बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कोरियन स्कूल इन कोरिया, जो भी कोरिया में स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी मौजूद है वो अपनी जो उनका बिजनेस वहां पर रजिस्टर्ड है उसकी जो है वो उन्होंने कॉपी जो है वो बकायदा स्टूडेंट को भेजेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों के जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है और वो स्टूडेंट वीजे पे अप्लाई करना जा रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स तो जो बंदा स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करेगा ये कोरिया से जो है वो बकायदा अपने कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी से मंगाएगा। अब ये वाले डॉक्यूमेंट्स वो पाकिस्तान में तैयार करेगा या इंडिया में या बांग्लादेश में या मालदीव में तैयार करेगा। सबसे पहले तो उसने अपनी ओरिजिनल डिग्री जो सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद है वो HEC से हायर एजुकेशन ऑफिस से जो है वो बकायदा टेस्ट करवाएगा वो देगा। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट से मुराद दोस्तों आइट्स है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट उसको जो है वो भी उसके पास होना चाहिए। इसी तरह कॉपीज ऑफ एजुकेशन जो भी उसके पास डिग्रीज हैं या सर्टिफिकेट हैं उनकी सबकी फोटोकॉपी भी आपने देनी है। इसी तरह फाइनेंशियल एफिडेविट दोज हु गेट स्कॉलरशिप इन कोरिया आर नेसेसरी टू बी, यानी कि कोई बंदा अगर तो स्कॉलरशिप पे जा रहा है वो तो जो है वो नहीं देगा, और कोई बंदा जो जिसके पास स्कॉलरशिप नहीं है वो कोरिया स्टडी वीजे पे जा रहा है तो फिर आपने उसने फाइनेंशियल एफिडेविट से मुराद है उसने बकायदा जो है एक अपना बताना होगा कि उसके पास इतने फंड्स मौजूद हैं उसके, और उसका वो एफिडेविट देगा कि जितने भी एक्सपेंस वो वहां पे जो वो करेगा उसके पास उतने फंड जो हैं वो पैसे जो हैं या बैंक स्टेटमेंट की सूरत में जो है वो उसके पास मौजूद हैं। आगे आ जाते हैं दोस्त हु गेट स्कॉलरशिप इन कोरिया शुड प्रोवाइड स्कॉलरशिप, जो लेटर है और जो लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी है वो जो है वो देगा अगर कुछ स्कॉलरशिप पे जा रहा है। इस तरह स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल गारंटी, यानी कि जो बंदा जो है वो जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि आपने अकाउंट की जो है वो बकायदा जो बैंक अकाउंट की जो है वो फाइनेंशियल गारंटी भी जो है वो देनी होगी कि आपके अकाउंट में इतने फंड जो है वो मौजूद है। इसी तरह लिखा हुआ है कि कोरिया इज नॉट क्वालिफाइड फाइनेंशियल गारंटेड एक्सेप्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्कॉलरशिप, तो ये उसकी डिटेल जो है वो आगे दी हुई है। अच्छा दोस्तों अब आ जाते हैं ऐसे बंदे जो कि कोरिया में मौजूद है वो बंदा जो है अपनी बीवी या अपने बच्चों को या अपनी जो है बेगम को जो है या अपने हामद अपनी बेगम को जो है वो बुलाना जा रहा है और वो कोरिया में मौजूद है, और जो बुलाने वाला जिस बंदे को वो बुलाएगा वो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या मालदीव में वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा उनकी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी स्पाउस ऑफ कोरियन नेशनल के, अगर वो बंदा बुलाना चाह रहा है जो कोरिया में मौजूद है उसके पास कोरिया की नेशनैलिटी होगी तो तब ही जो है वो अपनी बीवी या अपने हामद या अपने बच्चों को जो है वो कोरिया बुला सकेगा। नीचे लिखा हुआ है कि जो बंदा कोरिया में मौजूद है वो सबसे पहले तो ऑफिशियल मैरिज का सर्टिफिकेट जो उसकी शादी का सर्टिफिकेट है वो देगा। इसके अलावा कोरियन आइडेंटिटी कार्ड की जो है वो कॉपी देगा। इसके अलावा लेटर ऑफ इन्विटेशन जो उसको लेटर भेजेगा फिल करके इन्विटेशन लेटर उसकी वो भेजेगा। इसके अलावा गारंटी लेटर वो बकायदा अपनी बीवी को जो या अपने हामद को जो वहां से भेजेगा वो ये फॉर्म फिल करके भेजेगा, जो कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फॉर्म जो है वो गारंटी लेटर जो है वो मौजूद है वो फिल करके भेजेगा। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग इन्वाइटर हैज इनफ एसर टू जॉब सर्टिफिकेट, यानी कि उसके पास इतने फंड होने चाहिए या उसके पास इतनी जॉब होनी चाहिए जो जिससे ये साबित हो कि जो बंदा कोरिया में मौजूद है वो अपनी बेगम को या अपने अगर बीवी को बुला रहा है तो उसके पास इतने रिसोर्सेज इतने पैसे मौजूद हैं कि वो उसको बुला सकता है। इसी तरह फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसने बैंक की स्टेटमेंट देनी होगी। होम का लीज का एग्रीमेंट जो है अगर किसी के पास या किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास या इन्वाइटर के पास है उसका जो एग्रीमेंट है वो भी उसने देना होगा। इसी तरह क्रेडिट हिस्ट्री सर्टिफिकेट फॉर्म भी जो है उसने बकायदा जो बैंक एसोसिएशन कोरिया का जो लेटर है ये भी उसने देना होगा। इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट उसने कोरिया वाले बंदे ने आपको भेजना होगा। और इसी तरह इन्वाइटर शुड विजिट द पेज फ्रॉम द फॉर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, वो कह रहा है कि जो बंदा बुलाने जा रहा है किसी भी बंदे को जो है कोरिया में जो बंदा मौजूद है वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से किसी बंदे को बुलाना चाह रहा है तो वो पूरी जो मजीद जो डिटेल है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की वो इस वेबसाइट से देख भी सकता है। मोस्टली दोस्तों यही डॉक्यूमेंट जो है आपको कोरिया विजिट कोरिया जो है जो कोरिया में बंदा मौजूद है वो अपनी बीवी बच्चों को या अपने हामद को बुलाना चाह रहा है तो वो ये वाले डॉक्यूमेंट जो है वो लगाएगा। और अगर इसकी मजीद भी आप डिटेल लेना चाहें तो इस वेबसाइट से देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है
जो उसकी बीवी है या हमद है या बच्चे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उनकी डिटेल आप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये मैरिज सर्टिफिकेट जो कि आपको नादरा से मिलेगा, ये आपने जो है वो नोटरी पब्लिक से जो है बकायदा जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कचहरी उसे आपने वेरीफाई करवानी होगी, नोटरी पब्लिक की मोहर लगवानी होगी, ये आपने करवाना होगा। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट आपको एक नादरा से मिलता है, ये भी आपने जो है वो लगाना होगा, और ये ओरिजिनल और इसको इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करवाना है, ओरिजिनल भी लगाना होगा और इसकी कॉपी भी लगानी होगी। पोलियो सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपने जो है वो लेना होगा। इसी तरह मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपने जो है वो लेना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको जो है वो किसी भी जो गवर्नमेंट इदारा है करीबी आपके सिविल जो हॉस्पिटल है वहां से आप ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो कि वहां पे अपने किसी फैमिली मेंबर को ज्वाइन करने जा रहा है, यानी कि अगर वहां पे उसका कोई भाई बहन सिस्टर वालिद वालदा जो मौजूद है और उसको वो जो ज्वाइन करना चाह रहा है, उसको मिलने के लिए जाना चाह रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, उनकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी फैमिली मेंबर में आपके बेगम आपकी जाएगी, माइनर आपके यानी कि नाबालग बच्चे आ जाएंगे, फैमिली मेंबर ऑफ द पाकिस्तानी नेशनल होल्डर। यानी कि दोस्तों फैमिली मेंबर से मुराद जो कोरिया की फैमिली मेंबर की जो डेफिनेशन है उसमें फैमिली मेंबर से मुराद आपकी बेगम या बीवी है या बच्चे हैं, या फैमिली ऑफ द पाकिस्तानी नेशनल होल्डिंग D1 D2 D3 D4 वीजाज। तो ये जितने भी कैटेगरी हैं इसमें दोस्तों आपके फैमिली मेंबर में आपकी वालद वालदा बहन भाई सिस्टर और ये सभी लोग जो हैं हामद बच्चे और ये सभी लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जो कैटेगरी है ये फैमिली कैटेगरी जो है वो कहलाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों जो बंदा कोरिया में मौजूद है और वो पाकिस्तान में अपने किसी फैमिली मेंबर को बुलाना चाह रहा है, सबसे पहले तो वो कॉपी ऑफ एलियंस रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी देगा, इनविटेशन लेटर भेजेगा, गारंटी लेटर भी भेजेगा आपको। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यानी कि वो अपने बैंक की स्टेटमेंट देगा, टैक्स की जॉब्स की डिटेल देगा कि वो किसी का जॉब करता है, सोर्स ऑफ इनकम उसको बताना होगा, गारंटी लेटर फ्रॉम कोरियन यानी कि जो आपको गारंटी लेटर भी वो बंदा भेजेगा जो कोरिया में मौजूद है, और ये गारंटी लेटर जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके फिल किया जा सकता है। इसी तरह लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय फैमिली इन पाकिस्तान। जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है वो सबसे पहले तो अगर तो वो शादीशुदा है, मतलब वो उसकी बेगम है या हामद है, तो फिर उसने मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा या फिर उसने बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा और उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करवाना होगा। और अगर कोई वो आपका बहन भाई या सिस्टर है तो फिर उसने नादरा से जो है एक FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा, जिससे जो है बकायदा सबूत होगा कि ये बंदा जो है ये वाकई इसका जो है बहन है, भाई है या वालिद है या वालदा है, तो वो उसका चीज का सबूत होगा। तो दोस्तों ये सारी डिटेल मैंने सारी कैटेगरी में आपको बता दी है कि आप जिस भी कैटेगरी में वीजा कोरिया के लिए अप्लाई करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, सारी डिटेल मैंने आपको बता चुका हूँ। और इसके बावजूद भी आपका कोरिया के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।